अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस क्लास में हमें मजीद आगे बढ़ना होगा और नेक्स्ट अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, जो गुज़श्ता क्लास के अंदर हमने इसके अंदर होम टैब के अंदर बात की थी, जो हमारा लास्ट लेक्चर था, जो हमारी लास्ट टाइम क्लास हुई थी, उसके अंदर हमने होम टैब को डिस्कस किया था। होम टैब के अंदर हमने लास्ट टाइम जो कमांड डिस्कस की थी वो रिप्लेस एंड गो टू की कमांड को डिस्कस किया था और साथ में सिलेक्शन की कमांड को देखा था। ठीक है ना व्यूवर्स, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है इंसर्ट टैब। ठीक है ना, अब आज हम बात करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। हमने अभी तक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जितनी भी वर्किंग की है वो जस्ट ये वर्किंग की है कि हमने इसके अंदर जो बात की है वो जस्ट ये बात की है कि इसके अंदर आप एडिटिंग कैसे करते हैं और फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। हमने सिर्फ जस्ट जो हमारे यानी जो हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, ठीक है ना, ये टेक्स्ट टाइप करते हैं, टेक्स्ट की यानी ये हमारे फॉन्ट है, इस फॉन्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं टेक्स्ट की, और फॉर्मेटिंग करने के बाद इसके अंदर आप पैराग्राफ की हमने फॉर्मेटिंग की बात की थी कि एक तो हमारे पास फोन की फॉर्मेटिंग आ जाती है, सेकंड नंबर पे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग, और साथ में एडिटिंग के बारे में बात की थी। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है फॉर्मेटिंग और एडिटिंग के बाद वो है इंसर्ट टैब। व्यूअर्स, इंसर्ट टैब में अगर देखें तो इंसर्ट टैब का मकसद या मतलब बेसिकली क्या है। इंसर्ट का मतलब होता है कि कोई भी टेक्स्ट आप जो कि अब इंसर्ट नाम से जाहिर हो रहा है कि इंसर्ट करवाना। अब किसको इंसर्ट करवाना, इंसर्ट का यानी कि कोई भी आप ऐसी फाइल लेके आना चाहते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हिस्सा नहीं है, अगर आप उसके अंदर लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, यूज करें, उसके अंदर या तो इंसर्ट का टैब दिया होगा या इंसर्ट का रिबन या इंसर्ट का मेन्यू दिया होगा। ठीक है ना, तो अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट का टैब दिया गया है। इंसर्ट के टैब के अंदर अगर देखें तो फर्स्ट नंबर पे पेजेस का ग्रुप आ रहा है। ठीक है ना, अब पेजेस के ग्रुप के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। पेजेस के ग्रुप के अंदर सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जो कमांड आ रही है वो है कवर पेज। ठीक है ना, अब बेसिकली कवर पेज का बेसिक मकसद या पर्पज क्या है, वो यही है कि कोई भी आप जब अपना नोट्स वगैरह या आप कोई ऐसी बुक वगैरह टाइप करते हैं, यानी कवर पेज को बेसिकली हम टाइटल पेज भी कह सकते हैं। जब आप बुक्स वगैरह टाइप करते हैं तो उसका जो फर्स्ट पेज होता है, जो टाइटल उसका पेज होता है, ठीक है ना, वो उसका कवर पेज कहलाता है। यानी फर्स्ट पेज को हम बेसिकली आम अल्फाज में कवर पेज बोला जाता है। ठीक है ना, तो उसका जो फर्स्ट पेज वो बिल्कुल हमेशा इस तरह का सेम नहीं होगा, बल्कि वो थोड़ा सा डेकोरेटेड होगा। ठीक है ना, अब फर्स्ट पेज जो उसका होगा, मैं इधर आता हूँ, इधर आके अब देखिए मैं आके फर्स्ट पेज इंसर्ट करवा लेता हूँ कवर पेज। अब जैसे कवर पेज की कमांड पे मैंने आके क्लिक किया तो इसके डिफरेंट स्टाइल्स आपके पास आ जाते हैं। ठीक है ना, अब देखें ये अल्फाबेट में आ गया, एनुअल में आ गया, इसी तरह आपके पास टाइटल में आ जाता है, स्टैक्स में आ जाता है, इस तरह साइड लाइन में आ जाता है। ठीक है ना, तो ये इसके डिफरेंट स्टाइल्स आ जाते हैं। आपने जिस जो सा भी स्टाइल लेना हो जस्ट उस पे आके करेंगे क्लिक। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास वो जो है वो कवर पेज इंसर्ट होके आ जाता है। ठीक है ना, अब जो भी आपने इधर टाइटल वगैरह देना हो उसका टाइटल दें, जो सब टाइटल है वो दें, तो आपका इसी तरह से ये फर्स्ट पेज तैयार हो जाता है। ठीक है ना, अब देखें ये एक कवर पेज आपने इंसर्ट करवा लिया। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो अगेन आप इधर आए, इधर आके जो सा लेना जस्ट उस पर करें क्लिक, आपके पास वो होके आ जाता है। अब देखें फॉर एग्जाम्पल इसका जो टाइटल है वो मैं रख देता हूँ कि लाइक हम रख देते हैं कि लर्निंग MS वर्ड 2010। ठीक है ना, और जो इसका सब टाइटल है वो मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं सब टाइटल रख देता हूँ कि लाइक कमांड बाई कमांड। ठीक है ना, और इसका जो पिक डेट आपने जोन सी भी डेट देनी हो तो आप इसके अंदर डेट भी दे सकते हैं। ठीक है ना,
इधर लाइक हम आज की डेट कर देते हैं, ठीक है ना। यानी कि आज जो डेट है वो 12 तारीख है, 30वां मंथ और 2020, यानी मैंने कर दिया 3/12/2020, ठीक है ना। और इसके अंदर जो आपने यूजर नेम देना है वो आप इधर आए, इधर आके इसे करें सिलेक्ट करने के बाद यूजर कौन है इसका, मैं कह देता हूँ कि बाइजैन यूसुफ, ठीक है ना। तो इस तरह से ये देखिए आपका जो है वो टाइटल पेज हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, अब ये देखें इस तरह से हमेशा जो फर्स्ट पेज होता है वो इसे बेसिकली कवर पेज बोला जाता है, ठीक है ना। अब ये देखें ये आपका फर्स्ट जो टाइटल पेज है वो आपने इस तरह से इंसर्ट करवा लिया। बाकी आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी आप इसके अंदर डिजाइन कर सकते हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। इंशाल्लाह हम इसके अंदर खुद से भी एक अच्छा सा डेकोरेटिव कवर पेज बनाएंगे, ठीक है ना। इससे खूबसूरत हम कवर पेज बनाएंगे खुद से, ठीक है ना, कोशिश करेंगे। लेकिन जो कि मजीद आप उसके अंदर मजीद अच्छे से अच्छा बनाना चाहते हैं, मजीद उसके अंदर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए अदर सॉफ्टवेयर का सहारा लिया जाता है। लाइक उसके लिए फिर सहारा लिया जाता है फोटोशॉप का, या उसके अंदर पावर पॉइंट इलिस्ट्रेटर का, फोटोशॉप का और कोरल ड्रा वगैरह का। इनके अंदर फिर मजीद फॉर्मेटिंग के साथ कवर पेजेस तैयार किए जाते हैं, ठीक है ना। ये था सिंपली कवर पेज की कमांड का इस्तेमाल। अगर आप कवर पेज नहीं लेना चाहते हैं तो आप इधर आए, इधर आके आपके पास कमांड आती है रिमूव करंट कवर पेज। आप इसके ऊपर आके क्लिक करें तो आपके पास जो है कवर पेज वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास आ जाती है कि ब्लैंक पेज। यानी अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं वो कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। जैसा कि मैं इधर आता हूँ, इधर आके ये मैंने एक फाइल क्रिएट की हुई है। अब देखें मुझे इसके नीचे, अब जबकि यहाँ तक जो मेरा पेज है वो खत्म हो जाता है, इसके नीचे मुझे एक पेज चाहिए। तो स्टूडेंट नॉर्मली क्या करते हैं वो एंटर की का इस्तेमाल करते हैं, जाके एंटर की प्रेस करते रहते हैं। तो अब ये देखें जैसे एंटर की प्रेस करते हैं मैं नीचे आ रहा हूँ, अब ये दूसरा पेज आ गया। तो अब ये देखें इधर आके वो वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। जबकि ये जो तरीका है ये जो तरीका है बिल्कुल गलत इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। ये तरीका ठीक नहीं है। एमएस वर्ड के अंदर जब भी आपने ब्लैंक पेज लेना हो तो आपने कभी भी एंटर की मदद से नीचे जाकर ब्लैंक पेज नहीं लेना, बल्कि सिंपली इधर आए, इधर आके ब्लैंक पेज की कमांड पे जस्ट करें क्लिक। आप जैसे क्लिक करते हैं वो आपका ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा। और ब्लैंक पेज का जो बेसिक काम है वो यही है कि इंसर्ट अ ब्लैंक पेज ऑन दी कर्सर पोजीशन, यानी कि जहां आपका कर्सर होगा उसके नीचे नया पेज इंसर्ट करवा देना, ठीक है ना। और इसके बाद आ जाते हैं पेज ब्रेक की कमांड। अब पेज ब्रेक की कमांड का क्या काम है कि स्टार्ट द नेक्स्ट पेज एट द करंट पोजीशन, कि आपका जो पेज है वो नेक्स्ट पेज, यानी कि इस वक्त मैं इस पेज पे हूँ, अब मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाऊं करंट पोजीशन में। यानी अब ये देखें जैसे मैंने क्लिक किया तो मैं अब ये देखें फर्स्ट पेज ऊपर ही और मैं नेक्स्ट पेज में आ गया हूं, ठीक है ना। या इसके लिए आप ये भी इस तरह भी इसे यूज कर सकते हैं कि आपने ये जो टेक्सचर लिखा है, ठीक है ना, आप चाहते हैं कि ये नेक्स्ट पेज पे चला जाए, बजाय इसके कि आप पहले ब्लैंक पेज इंसर्ट कराएं, उसके बाद इसे सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद कट करें, फिर उधर जाके पेस्ट करें। तो आप पहले इधर कर्सर अपना लेके आए जहां से पेज को ब्रेक करवाना। एक बार याद रखिएगा कि पहले आपने उधर कर्सर लेके जाना है जहां से पेज को ब्रेक करवाना है, उधर जाके आपने पेज ब्रेक के ऊपर करना क्लिक, तो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने पेज को ब्रेक करवा सकते हैं। ये सिंपल सा हमारा लेक्चर था कि पेज को ब्रेक कैसे करवाया जाता है, कवर पेज का क्या काम है, ब्लैंक पेज अगर आप नया पेज इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो आप नया पेज कैसे इंसर्ट करवाते हैं और पेज को ब्रेक कैसे करवाते हैं, ठीक है ना। आई विश कि आपको इस क्लास की समझ आई होगी। पेजेस के ग्रुप के हवाले से इंशाल्लाह मज़ीद नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।